नमस्कार दोस्तों, झारखंड शिक्षक भर्ती 2026 बिना परीक्षा भर्ती यानी कि डीसी के अंदर चयन होगा। सैलरी भी आपको अच्छी खासी मिलेगी, यानी कि अप्लाई आपको कब से करना है, जल्दी जल्दी करना है। सारी चीज़ों को लेकर कहीं आप इन सारी चीज़ों को लेकर के मिस ना कर जाए, तो पूरा डिटेल में आपको बताने वाला हूँ। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बगल में घंटी का आइकन आएगा, उसको भी दबा करके ऑल कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। सबसे पहले आप यहाँ पे देखेंगे झारखंड में घंटे आधारित शिक्षक भर्ती निकली है। भर्ती आपका डीसी यानी कि डिप्टी कमिश्नर की निगरानी में होगी। यह बेरोजगार युवाओं के लिए बेहतरीन अवसर है। यानी कि चयन प्रक्रिया पूरा डिटेल में हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले आप देखिएगा, चयन प्रक्रिया कोई भी परीक्षा नहीं है, ना ही कोई इंटरव्यू, डायरेक्ट सिलेक्शन यानी कि मेरिट के आधार पर होगा। चयन पूरी तरह से डॉक्यूमेंट और मेरिट पर ही होगा। तो जो लोग भरना चाहते हो भर लीजिएगा, पूरा डिटेल में जानकारी ले लीजिए, बाद में आपको दिक्कत ना हो। देखिए, करप्शन को लेकर के सवाल भी कई सारे खड़ा होते हैं कि भर्ती प्रक्रिया डीसी के अंतर्गत में पूरी गारंटी कोई नहीं दे सकता, लेकिन डीसी के निगरानी में होने से ट्रांसपेरेंसी की संभावना काफ़ी ज़्यादा रहती है ना। तो इस पर भी आपको थोड़ा सा विश्वास तो करना ही पड़ेगा। ये दुनिया विश्वास पर टिकी हुई है, आपको ही विश्वास करना होगा, है ना। देखिए, क्यों यह नौकरी खास है। सबसे पहले देखिए, घर के पास वाले नौकरी को मतलब कि घर के आसपास करने का मतलब कि नौकरी करने का आपको मौका मिलेगा ना। आपके बाहर गुजरात, मुंबई, रांची जाकर के 500 रोज़ जो कमाते हैं, वो सारे दिन आपको देखने को नहीं मिलेंगे, यानी कि सुधर जाएंगे, है ना। घर पर रहकर आपको 10 से 15 हज़ार रुपये कमाना ज़्यादा बेहतर रहेगा। माँ बाप के साथ में आप लग्जरी लाइफ स्टाइल जी सकते हैं। लग्जरी नहीं तो आराम से जीवन तो जी ही सकते हैं ना। देखिए, अगर हम लोग बात करें लास्ट डेट आपका तो 9/1/2026 को है ना, बहुत कम समय है। और सलाह यही है कि आज या कल ही फॉर्म को प्रिंट करवाएं और तुरंत भरकर भेज दें, है ना। आवेदन फॉर्म कैसे करें। फॉर्म अच्छे से और साफ़ सुथरा भरें, फ़ोटो चिपकाएँ, फ़ोटो पर नाम लिख करके सेल्फ अटेस्ट करें। और उदाहरण के लिए मैं बोलूँ कि यहाँ पे मिथुन सिंह लिखा हुआ है, आप चाहे तो अपना नाम लिख सकते हो या कुछ भी लिख सकते हो, है ना। चलिए, सिग्नेचर के ऊपर दिए गए स्थान में ही करना है। फॉर्म कैसे भरें, जिस पद के लिए आप आवेदन कर रहे हैं साफ साफ लिखें, यानी कि पीआरटी, टीजीटी, मैथ, हिंदी, इंग्लिश, साइंस, ये सारी चीज़ें जो आपको फॉर्म को फिलअप करना है ना। पीटी वाले जो आपका मैथ है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, कॉमर्स, मतलब कि जो भी सब्जेक्ट है आपका वो फिल कर दीजिएगा, ठीक है। व्यक्तिगत जानकारी, व्यक्तिगत जन के आपका एप्लीकेशन में आपका नाम, अपना पति का नाम या पिताजी का नाम, कौन से कैटेगरी से, जाति, एसटी, एससी, ओबीसी, ये सारी चीज़ें है ना, भर सकते हो। फिर आप देखिएगा लिंग में, यानी कि मेल है या फीमेल है ना। जन्मभूमि कहाँ, पूरा डिटेल में आपको देना होगा। प्रेजेंट जो आपका एड्रेस है ना, प्लस में कहीं और रहते क्या, करस्पॉन्डेंट एड्रेस जो है वो भी। मोबाइल नंबर आपको देना होगा। मोबाइल नंबर बिल्कुल सही भरिए, क्योंकि उसी के आधार पर आपको सारे से कॉन्टेक्ट किए जाएंगे, है ना। वही नंबर दे जो व्हाट्सएप चलाते हो। सिलेक्शन इसी सूची से आएगी आपका, क्लियर। अब शैक्षणिक योग्यता की हम लोग बात कर लेते हैं। शैक्षणिक योग्यता आपका सेल्फ अटेस्टेड कॉपी लगाना है, मैट्रिक का, इंटर का, ग्रेजुएशन का, जब जितना आप क्वालिफाई किए हैं ना, पोस्ट ग्रेजुएशन हो, बीएड हो, है ना, टेट हो, किसी भी राज्य का हो। तो जेटेट ज़रूरी नहीं यहाँ पे, है ना। जेटेट आपके लिए ज़रूरी नहीं, कोई भी टेट मान्य हो जाएगा, ठीक है। टेट की अनिवार्यता खत्म कर दी गई है, मतलब यहाँ पे इस वैकेंसी में पीआरटी और टीटी, टेट ज़रूरी, मतलब कि, और पीजीटी प्लस में टेट ज़रूरी नहीं, क्लियर। चलिए, यहाँ से भी क्लियर हो गया। आगे हम बात करते हैं। नौकरी की अवधि आपको 6 महीने की है। काम संतोषजनक रहा तो फिर 6 महीने बढ़ाया जा सकता है ना, यानी कि आप 6 महीने काम कीजिएगा अच्छे से तो फिर 6 महीने आपको बढ़ा दिएगा। छुट्टी की सुविधा, कोई आपका पर्सनल छुट्टी नहीं। स्कूल बंद होगा तो सैलरी नहीं मिलेगी, यानी कि आवास सुविधा भी नहीं मिलेगा। यानी कि यहाँ क्या हो गया, मतलब कि मजदूरी नहीं, मतलब एक तरीके से बोल सकते हैं, मजदूरी ही बोल सकते हैं। रोज़ दिन काम कीजिए, रोज़ दिन का पैसा लीजिए, है ना। सरकारी थोड़ी ना है कि आपको स्कूल जा रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको घर बैठे फिर भी आपको पेमेंट दीजिएगा, ऐसा नहीं। मंथली नहीं, आप घंटी पर जितना क्लास लेंगे उसके आधार पर आपको पैसे पे किए जाएंगे, है ना। चलिए, स्थानीय भाषा को प्राथमिकता दी जाएगी। जिस क्षेत्र में नियुक्ति होगी वहाँ के स्थानीय भाषा जानने वाले को प्राथमिकता दी जाएगी। संथाली हो, खड़िया हो, नागपुरी हो, ये सारी चीज़ है ना। आरक्षण के क्या नियम है। आरक्षण के नियम आप देखिए, रिजर्वेशन रोस्टर लागू होगा, है ना। एसटी, एससी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस सभी को लाभ मिलेगा। और चयन का आधार क्या है, प्रखंड, यानी कि ब्लॉक स्तर पर अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी। प्रखंड में उम्मीदवार नहीं मिले तो जिला स्तर पर चयन होगा, क्लियर। आगे हम बात करते हैं वेतन की सैलरी।
₹200 प्रति घंटा आपको दिया जाएगा, यानी कि ₹200 1 घंटे, मतलब कि क्लास लेंगे तो ₹200 देगा। दिन में 4 घंटे आप ले सकते हैं, यानी कि ₹800 प्रतिदिन, 8,000 तो 8 तरीके 24 कितना हो गया? ₹24,000 है ना। इस तरीके से आप कमा सकते हो। औसतन आपका 17 से 18,000 प्रति माह तो हो ही जाएगा। ज़रूर थोड़ी कि 4 घंटा ही आपको टाइम मिलेगा, बट कहीं ना कहीं आप 17-18,000 कमा सकते हैं। कुल पदों की संख्या आप देख लीजिए, पीआरटी में आपका 13 है, टीटी में आपका 12 है, पीटी में आपका 5 है, कुल मिलाकर के 30 पद है। क्लियर? कितना है? 30 पद है। आवेदन कैसे भेजें? आवेदन भेजना अनिवार्य रजिस्टर्ड जो आपका पोस्ट है, स्पीड पोस्ट से भी आप भेज सकते हो, है ना। आपका पता क्या है? जिला कल्याण कार्यालय क्लियर। अंतिम सलाह आपका फॉर्म ज़रूर भरिएगा। किस्मत आ जाने में कोई नुकसान नहीं है, घर बैठे नौकरी पाने का ये अच्छा मौका है ना। तो ये सारी चीज़ें थी। आपको कैसा लगा आप मुझे ज़रूर बताइएगा। आपके मन में कुछ सवाल हो तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको लेटेस्ट जानकारी सबसे पहले देने की कोशिश की जाती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।